Good morning, guys. Welcome back to my channel. Today is 23rd and today is a Monday. New start of the week है and अभी हमारा एशियन सेशन ऑन है. Let me show you. अभी हमारा एशियन सेशन ऑन है और मैंने क्या क्या ट्रेड लिया एशियन सेशन में वो आपको हम बताते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सेल में अपडेट भी कर दिया है. तो माय फर्स्ट ट्रेड वाज गोल्ड में सेल. गोल्ड का चार्ट खोलते हैं. ओके. सो यू कैन सी सबसे पहले मार्केट यहाँ पे कहीं खुला आफ्टर द वीकेंड. फिर मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया अराउंड 430, बट ये कैंडल मेरे को उतना कंफर्मेशन नहीं लगा और ऑब्वियसली हमारा एशियन 430 में ऑन ही होता है. तो ऑन होते ही तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं. बट दिस पर्टिकुलर कैंडल में मेरे को कंफर्मेशन मिला, यहाँ मैंने सेल किया. जो स्विंग हाई था वो स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ 1:2 का टारगेट डाला एंड यू कैन सी इजिली मेरा 1:2 आ गया. सेकेंड अगेन गोल्ड में अगर आप देखेंगे जैसे ही गोल्ड यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन बनाया, प्राइस एक्शन बना के जैसे ही ये वाला कैंडल बना ब्रेकडाउन कैंडल, इस ट्रेड में हम अगेन री एंटर लिए थे. कंटिन्यूएशन ट्रेड था गोल्ड का. हम चाहते थे स्टॉप लॉस इसी स्विंग पे रख सकते थे, तो मेरा टारगेट में भी शायद आराम से आ जाता 8 का, या मेरा 1:2 आराम से आ जाता. बट आई वांटेड अ सेफर ट्रेड, तो दैट इज वाई मैंने गोल्ड में जो एसएल है वो दैट इज स्विंग हाई 15 मिनट का जो स्विंग हाई था उसी पे रखा था. अराउंड दिस लेवल मेरा एसएल था एंड यू कैन सी मेरे को यहाँ पे गोल्ड अराउंड 1:1 दिया. यहाँ से मार्केट मोमेंटम तो किया, 1:1 से ज्यादा ही दिया. फिर मार्केट यहाँ रिवर्स कर गया. तो नॉर्मली जैसे ही मेरा 1:1 का टारगेट आता है, यू नो व्हाट आई डू, हम स्टॉप लॉस कॉस्ट में ट्रेल कर देते हैं. आई डोंट केयर कि मार्केट मेरे को टीपी देगा कि नहीं, बट माई फर्स्ट थिंग इज टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल. से दो ट्रेड पर्टिकुलरली गोल्ड में था, तो फर्स्ट गोल्ड में मुझे फुल प्रॉफिट हुआ, सेकंड गोल्ड मेरा कॉस्ट में एग्जिट हो गया था. अपडेटेड यहाँ पे 0 लिख के. दो और ट्रेड लिए, दैट इज एनजेडी एंड एयूडी, दोनों में सेल ट्रेड लिए. तो उसका पहले आपको लॉजिक समझाते हैं. फर्स्टली अगर आप चार्ट में देखेंगे तो हर एक चार्ट गिर रहा था. जैसे यूरो वाज फॉलिंग विद अ गुड कैंडल, जीबीपी इज फॉलिंग विद अ गुड कैंडल, एनजेडी इज ऑल्सो फॉलिंग विद अ गुड कैंडल. एंड सेम अगर आप एयूडी देखेंगे तो एयूडी ऑल्सो फॉल विद अ गुड कैंडल. बट अगर आप मेरे को देखेंगे, मेरा एनालिसिस किया हुआ कि अगर हमको सेल करना रहता है ना, तो ये चारों में आई ऑलवेज प्रेफर एयूडी एंड एनजेडी. बट अगर मुझे बाय ट्रेड मिलता है ना, माई बायस्ड इज टुवर्ड्स यूरो एंड जीबीपी. आप 19 को भी देखेंगे यूरो जीबीपी बाय, बट अगर सेल कहा जाए तो एयूडी एंड एनजेडी सेल. वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को एक बायस था और मेरे को पता है कि मार्केट में मोमेंटम किस साइड आ सकता है. जीबीपी अगेन बाय. अगर आप मेरे को ध्यान से देखेंगे, बहुत रेयर केस में हम उसका उल्टा ट्रेड लेते हैं. अगेन यू कैन सी एनजेडी सेल. सो दिस इज हाउ यू ट्रेड. मेरे को एनालिसिस पता है कि मेरे को किस में प्रोबेबिलिटी मेरा ज्यादा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे यूरो में ट्रेड लिए होते, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी कैंडल हाई में यहाँ पे स्टॉप लॉस में, तो मार्केट मेरे को 1:1 भी नहीं दिया और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया. दैट इज वाई यूरो लेना वॉज अ बैड चॉइस. देन जीबीपी अगेन आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट दिया, बट आई डोंट थिंक सो 1:1 आया, अगेन रिवर्स एसएल तक पहुंचा नहीं है. एनजेडी, एनजेडी में मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया. तो सेम लॉजिक यहाँ पे मुझे 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पर्टिकुलर लेवल पे मिलता. यहाँ पर जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इसी कैंडल में एंटर किए, हाई का स्टॉप लॉस रखे अराउंड 125 पॉइंट्स. यहाँ पे अगर आप एनजेडी देखेंगे तो मेरा यहाँ से अराउंड 1:1 आ गया है. तो माई स्टॉप लॉस इन एनजेडी इज एट कॉस्ट. अब इसमें अगर यहाँ से एनजेडी रिवर्स भी कर जाता है ना, मेरे को लॉस नहीं होने वाला. सेम फॉर एयूडी. अगर एयूडी का भी हम चार्ट आपको दिखाए, 1 सेकेंड, चार्ट अपडेट हो रहा है थोड़ा. ओके. तो सेम यहाँ पे मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो जैसे ये कैंडल बना, आई प्रेफर टू सेल इन एयूडी. एयूडी सेल किए, हाई का स्टॉप लॉस रखे अराउंड 130 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस आया है, 260 पॉइंट्स का टारगेट. फिलहाल अगर आप एयूडी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1:1 मेरा रीच कर गया है. सेम एयूडी में आई हैव ट्रेल्ड माय स्टॉप लॉस टू कॉस्ट. दोनों ट्रेड में अब मेरे को लॉस नहीं होने वाला. राइट. अब यहाँ से अगर टारगेट आया, वेल एंड गुड. बट अगर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं यार, एशियन सेशन वाज गुड. सेम टाइम अगर आप यूरो को देखेंगे तो यूरो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल ट्रेड भी दे दिया है. ये उसका ब्रेक लेवल फॉर द चेंज ऑफ कैरेक्टर था. नेक्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर वाज दिस लेवल. तो यहाँ पे यूरो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया इस लेवल पे, राइट. एंड यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बनाया जा सकता था अराउंड 730 के आसपास. एक लॉन्ग एंट्री बनाया जा सकता था विथ कैंडल लो का स्टॉप लॉस. एंड यहाँ पे 180, दैट इज 1:2 का यहाँ पे टीपी डालते. तो यूरो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 1:1 दे दिया और 1:2 के आसपास है. तो अगर ये ट्रेड लिए होते तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कॉस्ट में आ चुका होता. बट यू नो मेरा एक लिमिटेशन है. हम अगर एशियन सेशन में ट्रेड लेते हैं तो आई मेक श्योर कि 4 ट्रेड से ज्यादा ना हो. कभी कभार 5 हो जाता है, बट 4 से ज्यादा कोशिश करते ना ही हो. बिकॉज आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लिमिट होना चाहिए कि भाई मेरा एक मैक्सिमम लिमिट है कि एक सेशन में मेरा इतना ट्रेड जाना चाहिए. ट्रेड्स तो भाई पूरे दिन आपको 100 ले सकते हो.
बट यू नीड टू फिल्टर आउट गुड ट्रेड्स। तो मेरा जैसे लिमिट है कि मैं 4 ट्रेड लेता हूँ, 5 उसी दिन लेता हूँ जब मेरे को प्राइस बहुत अच्छा मोमेंटम में लग रहा होता है, राइट? तो मेरा यहाँ पे 4 ट्रेड डन था एंड आई डिडंट वांट टू टेक अ फिफ्थ ट्रेड। आई डोंट वांट टू। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, अभी थोड़ा-सा शांत हो जाऊँगा। जो 2 ट्रेड चल रहा है, एक ये एनजेडी और एक एयूडी, दोनों में मेरा ट्रेड चल रहा है। लेट्स सी दोनों कैसा परफॉर्म करेगा। उसके बाद हम लंदन सेशन में 4 और ट्रेड ले सकते हैं, फिर न्यूयॉर्क में 4 और लेने का प्लान है। टोटल 12 ट्रेड्स, अराउंड 12 ट्रेड्स अ डे प्लान करते हैं। सो दैट इज वाई ओवर ट्रेडिंग से भी आपको बचना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज लाइक आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपको हर 2 मिनट में चार्ट में कोई ना कोई ट्रेड दिखते ही रहेगा, दिखते ही रहेगा। अगर वही चीज करना है तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं हुआ ना, फिर वो गैम्बलिंग हो गया। अब पूरा दिन खाली ट्रेड ही ले रहा। आप पहले भी मेरा सारा एनालिसिस वीडियो करोगे, देखोगे, सब में देखो यहाँ 10 ट्रेड्स, 13 ट्रेड्स, एक एक्स्ट्रा ट्रेड पुश हुआ है कहाँ पे, एशियन में। बट अगर एशियन में एक एक्स्ट्रा पुश हुआ, लंदन में एक एक्स्ट्रा पुश हुआ, तो मैंने न्यूयॉर्क में कम कर दिया ट्रेड। हियर यू कैन अगेन सी 12 ट्रेड्स। एशियन में 3 मिला, फिर लंदन में 5 मिल गया, न्यूयॉर्क में 4। हियर यू कैन सी 11 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स इन एशियन, 5 ट्रेड इन लंदन एंड 3 ट्रेड्स इन न्यूयॉर्क। कहीं ना कहीं आपको एक अपना लिमिट सेट करना पड़ेगा कि कहाँ मेरे को ट्रेड लेना और कितना तक ही ट्रेड लेना है यार। ठीक है, so दैट इज व्हाट आई हैव डन। आई हैव लिमिटेड माय ट्रेड्स एंड यू कैन सी एवरी डे आई हैव क्लोज इन प्रॉफिट। जैसे अगर आप देखेंगे लास्ट वीक मंडे 4,700 का प्रॉफिट, फिर ट्यूसडे 1,300 प्रॉफिट, 18 that is Wednesday 3,300, 2,500, 4,900. So last week was massive for me. Total I made around $16,800. Today today is again a Monday and we have just booked profit in one trade, that is gold में। फिलहाल ये 2 ट्रेड रनिंग है, अगर दोनों में प्रॉफिट आ गया I'll be up $3,000, that will be massive for me। गोल्ड में ऐसा तो नहीं है हम लोग ने लॉस किया। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो हम चाहते हैं अपना स्टॉप लॉस को उसी हाई पे रखते जहां मेरे को रखना चाहिए था। हम यहाँ पे ट्रेल क्यों किए कॉस्ट में? बिकॉज मेरे को मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट करना है। प्रॉफिट्स तो मिल जाएंगे यार, अगर आप दिन में 12 ट्रेड भी ले रहे हो ना, आपको पता है कि आपको और ट्रेड्स मिल जाएंगे। एंड इफ योर स्ट्रैटेजी इज राइट एंड योर एनालिसिस राइट, आपको ट्रेड प्रॉफिट दे देंगे। बट यहाँ पे फालतू में हम गोल्ड में लॉस क्यों करें? एनजेडी एंड एयूडी दोनों में मेरा स्टॉप लॉस एट कॉस्ट है। सी, माई स्टॉप लॉस इज एट कॉस्ट दोनों में। क्यों? अब यहाँ से ये नहीं पता मेरे को कि एनजेडी नीचे जाने वाला है कि ऊपर जाने वाला है। मेरे को एयूडी का भी नहीं पता कि यहाँ से मेरे को टीपी देगा कि यहाँ से मेरा एसएल जाने वाला है। बट एटलीस्ट आई नो कि मेरे हाथ में मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, तो आई वांट टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कॉस्ट कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गया, वेल एंड गुड, बट मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी कर गया तो मेरा जेब से कुछ नहीं लेके जा पाएगा मार्केट, एटलीस्ट फॉर द एशियन सेशन। तो आई नो आई एम टेकिंग होम एटलीस्ट $1,000। मतलब आज का कुछ भी सेशन हो, आज कुछ भी हो जाए, 1,000 तो लेके जा रहे हैं। द हायर साइड इज ओपन। अगर एनजेडी में 1,000 और आ गया, $2,000। और एयूडी में अगर ऐसे हमारा कॉस्ट में एग्जिट हो गया, देन ऑल्सो $2,000। एनजेडी में अगर जीरो में एग्जिट हो गया और एयूडी में टारगेट आ गया, देन ऑल्सो $2,000। दोनों में 1,000 आ गया, देन $3,000। और मेरा दिन का टारगेट ही रहता है कि अराउंड, अगर आप देखेंगे तो माई एवरेज इज अराउंड 2,000 to $3,000 अ डे। अगर अभी तीनों ट्रेड में मेरे को $3,000 आ गया तो मेरा मन यही बोलेगा कि शाम को ट्रेड क्यों ही ले यार, $3,000 तो हो गया। बट अगर आप देखेंगे तो कभी कम होता है, कभी ज्यादा। फर्स्ट डे इफ you'll see I made around $4,700 above my average। Second day was not too good, I made around $1,300। You can see clearly कि यहाँ पे 500 दो लॉस। देन उसके बाद यहाँ पे लगातार सारे ब्रेक इवन। सारे ब्रेक इवन का मतलब क्या है? सब में 1:1 आया होगा आई ट्रेडेड में स्टॉप लॉस, सब में ब्रेक इवन। देन अगेन ब्रेक, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, अगेन ब्रेक इवन एंड लास्ट में जाकर लंदन में पैसा बन गया। तो इट्स नॉट दैट एवरीडे पैसा बनेगा ही बनेगा, किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना एक सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करना है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। लेट्स सी यहाँ पे अब हमें प्रॉफिट होता है कि यहाँ पे एसएल कॉस्ट में चल जाता है। जैसे भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आई अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो क्विक अपडेट, यहाँ पे मेरा दोनों में टीपी आ गया। एनजेडी यू कैन सी राइट नाउ अभी टीपी आ गया मेरा, एंड एयूडी में टीपी बहुत पहले ही आ गया था। तो अपना एक्सेल अपडेट करते हैं। ओके, सो हमने आज चार चार ट्रेड लिया, चारों ट्रेड का एनालिसिस आपको बताए हैं, क्यों होल्ड किए, कहाँ पे स्टॉप लॉस देके होल्ड करते हैं। 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, एक ट्रेड गोल्ड जिसमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ हमारा। सो द मॉर्निंग एशियन सेशन वाज टू गुड मंडे का स्टार्ट के लिए। लेट्स सी अब हमें लंदन सेशन में क्या ट्रेड्स मिलते हैं, किस लॉजिक पे मिलते हैं। अगर बीटीसी में कोई ट्रेड मिलेगा तो उसमें भी ले सकते हैं। आई वाज एनालाइजिंग कल यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो ये लेट नाइट एंट्री हम यहाँ पे अवॉइड किए संडे नाइट को रिवर्सल का। तो रिवर्सल में यहाँ एसएल जाता, फिर सेकंड टाइम मार्केट यहाँ लिक्विडिटी लिया है। लिक्विडिटी लेने के बाद जब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बनाया जा सकता था।
विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो ऑब्वियसली, बट ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, तो कहीं ना कहीं हम लोग 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं, और 5 मिनट में हमें यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के एक अच्छा ट्रेड बनाया जा सकता था 1:2 का, एंड यहाँ पे आराम से 1:2 भी मिल गया है। बट आई डोंट वांट टू, देखते हैं अभी लंदन सेशन में बीटीसी कैसे मूव करता है, बिकॉज बीटीसी कहीं ना कहीं इज वेरी नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, इट्स वेरी नेगेटिव। अगर आप बॉटम से देखें, टॉप से देखेंगे तो खाली सेल ऑफ ही आ रहा है, और ये अच्छा खासा भी पुल बैक आ गया है, तो यहाँ पे क्या है ना, आप सेल ऑफ के ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगा, जरा मल्टीपल स्ट्रैटेजीज से आप सेल ऑफ कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जैसे फीबो है, फीबो में अगर आप देखेंगे तो परफेक्ट लेवल में भी अपना आ भी गया है सेल ऑफ के लिए। सो लेट्स सी, अगर कोई और लंदन सेशन में ट्रेड मिलेगा तो करेंगे। एशियन सेशन इज डन फॉर द डे, टुडे वी मेड अराउंड $3000 इन द एशियन सेशन। लेट्स सी आगे कैसा रहता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।